दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे चक्रवर्ती जी के 9 निधियों के बारे में। यूँ तो चक्रवर्ती जी के पास कई रिद्धियाँ समृद्धियाँ होती है, उन्हीं में 9 निधियाँ भी होती है। ये 9 निधियाँ गंगा और समुद्र का जहाँ समागम होता है वहाँ रहती है। जब चक्रवर्ती जी इन 9 निधियों को प्राप्ति के उद्देश्य से जब तेला तप करते हैं, तब ये 9 निधियाँ गंगा और समुद्र के संगम स्थल से चक्रवर्ती के पैरों के नीचे आकर रहती है। चक्रवर्ती जी जहाँ जहाँ चलते हैं, वहाँ वहाँ ये 9 निधियाँ धरती के गर्भ के अंदर से उनके साथ साथ चलती है। ये 9 निधियाँ संदूक के समान होती है, जिनके हर एक के 8-8 चक्र यानी पहिए होते हैं। ये 9 निधियाँ 8 योजन ऊंची, 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी होती है। इन 9 निधियों में से वस्तुएं और उन वस्तुओं की विधि बताने वाली पुस्तकें निकलती है। तो चलिए आज हम ये 9 निधियाँ कौन सी है और ये 9 निधियाँ क्या काम करती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। 9 निधियाँ। पहली निधि निसर्प निधि। इस निधि से ग्राम आदि बसाना और सेना का पड़ाव डालने की सामग्री विधि जानकारी मिलती है। जैसे भिन्न भिन्न बस्तियों को भिन्न भिन्न स्थल पर बसाना, बाग बगीचे सहित गांव आदि बसाने की विधि, शहर नगर राजधानी दुर्ग आदि की स्थापन करने के लिए स्थान ढूंढने की विधि, जल थल में से होकर जाने वाले मार्गों समेत बस्तियों को बसाने के विधान, पर्वत पर गांव बसाने की विधि आदि विधियां जानकारी। साथ ही सेना का पड़ाव कहाँ डालना चाहिए आदि की जानकारी निसर्प निधि से मिलती है। दूसरी निधि है पांडुक निधि। इस निधि से मान, अनुमान, प्रमाद आदि का ज्ञान होता है और तोल माप के उपकरणों की प्राप्ति होती है। इससे गणित संबंधी विभाग का वस्तु की उत्पत्ति आदि की पूरी जानकारी होती है। तीसरी निधि है पिंगल निधि। ये निधि मनुष्य, स्त्री, पशु, हाथी, घोड़े आदि के अलग अलग आभूषणों के भंडारों से युक्त होती है और साथ ही इनके बनाने की, उपयोग में लाने की विधि से युक्त होते हैं। चौथी निधि है सर्वरत्न निधि। इस निधि से वज्र, वैडूर्य, मरतक, माणिक्य, पद्मरंग आदि 14 रत्न और सब प्रकार के रत्न जवाहरातों के भंडार रूप ये निधि होती है। रत्न जवाहरात संबंधी सारी जानकारी इससे प्राप्त होती है। पांचवी निधि है महापद्म निधि। इस निधि से वस्त्र संबंधित जानकारियां मिलती है, जैसे वस्त्र कैसे बनाना, उनके लिए किन किन यंत्र और औजारों की जरूरत होती है, वस्त्र रंगने के, धोने के क्या विधान है, रंग कैसे तैयार करें, वस्त्र धोने के लिए कौन से पदार्थ काम में आते हैं, वे कैसे प्राप्त किए जाते हैं, इसका ज्ञान और सामग्री प्राप्त होती है। छठी निधि है काल निधि। इस निधि से काल का ज्ञान होता है। अष्टांग निमित्त संबंधी, इतिहास संबंधी, कुंभकार आदि संबंधी शास्त्रों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता और
जानकारी प्राप्त होती है। कुंभकार, शिल्पकार, कृषिकार आदि की व्यवसायिक और जीवन चलाने वाली 100 प्रकार के शिल्पों का ज्ञान और विविध कर्मों का ज्ञान देने वाली ये काल निधि होती है। 7वीं निधि है महाकाल निधि। इस निधि से सोना, चांदी, मोती, लोहा आदि रासायनिक विधियों से कैसे बनाया जाता है, इनकी खदानें कहाँ होती है, उनकी खोज कैसे करें, ये किस किस प्रकार की भूमि में बनते हैं आदि की जानकारी और सुवर्ण आदि धातुओं की, बर्तनों की और नगद धन की प्राप्ति होती है। 8वीं निधि है मानवक निधि। इस निधि से योद्धाओं को योजना करने की कलाओं का बोझ होता है। कवच, शस्त्र, अस्त्र बनाने की विधियां, युद्ध कौशल्य, दंड नीति आदि की जानकारी और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति होती है। 9वीं निधि है शंख निधि। इस निधि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन बताने वाले शास्त्र की और सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों की प्राप्ति और उनकी जानकारी प्राप्त होती है। इन 9 निधियों का वर्णन आता है। ये 9 निधियां 1,000 देवों से अधिष्ठित होती है और ये 9 निधियां शाश्वत होती है। जब चक्रवर्ती जी दीक्षा लेते या उनका आयु पूर्ण हो जाता है, तब ये 9 निधियां पुनः अपने स्थान पर चली जाती है। इस प्रकार इन 9 निधियों का वर्णन आता है। आशा है आप सभी को ये वर्णन पसंद आया होगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो तस्मिच्छामि तुभ्यम्। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।